रात के 2 बज रहे थे। शहर के सबसे महंगे लाइफलाइन हॉस्पिटल के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर बड़ी ई की ठंडी हवा में डॉक्टर समीर अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठकर कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे। डॉक्टर समीर देश के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन थे। उनके हाथों में ऐसा जादू था कि वे मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते थे, ऐसा उनका और दुनिया का मानना था। लेकिन इस हुनर ने उन्हें इंसान से पत्थर बना दिया था। उनकी फीस इतनी ज्यादा थी कि आम आदमी अपना घर बेचकर भी उनका अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता था। तभी उनके केबिन का दरवाजा जोर से खुला। एक बूढ़ा आदमी जो बारिश में भीगा हुआ था और जिसके कपड़े फटे पुराने थे अंदर आया और डॉक्टर समीर के पैरों में गिर पड़ा। डॉक्टर साहब, मेरे पोते को बचा लीजिए, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसके सिर से बहुत खून बह रहा है। रिसेप्शन वाले कह रहे हैं कि पहले 5 लाख जमा करो तब इलाज शुरू होगा। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, पर मैं अपना खेत बेच दूंगा, अपनी जान गिरवी रख दूंगा। बस अभी इलाज शुरू कर दीजिए, वरना मेरा मुन्ना मर जाएगा। डॉक्टर समीर ने अपनी महंगी घड़ी देखी और नाक सिकोड़ते हुए कहा, सिक्योरिटी? इसे अंदर किसने आने दिया? देखो बाबा, ये कोई धर्मकांटा नहीं है, ये हॉस्पिटल है। यहाँ इमोशन से नहीं, इकोनॉमी से काम चलता है। 5 लाख जमा करो, ऑपरेशन थिएटर खुल जाएगा। नहीं है तो सरकारी अस्पताल ले जाओ, यहाँ मेरा वक्त बर्बाद मत करो। बूढ़ा आदमी गिड़गिड़ाया, अपना सिर समीर के जूतों पर पटकने लगा। साहब, सरकारी अस्पताल जाने तक वो दम तोड़ देगा। आप तो भगवान हैं, एक बच्चे की जान की कीमत इन कागज के टुकड़ों से ज्यादा है क्या? समीर ने गुस्से में इंटरकॉम दबाया। गार्ड्स, इस आदमी को धक्के मारकर बाहर निकालो, इसका रोना धोना मेरे पेशेंट्स को डिस्टर्ब कर रहा है। गार्ड्स आए और उस बूढ़े को घसीटते हुए बाहर ले गए। जाते जाते उस बूढ़े ने मुड़कर समीर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा सन्नाटा था जो चीख से भी ज्यादा डरावना था। उसने बस इतना कहा, डॉक्टर साहब, आज आपको अपनी दौलत और हुनर पर बहुत गुमान है ना? याद रखना, ऊपर वाले की अदालत में न पैसा चलता है न सिफारिश। जिस दिन वो अपना हिसाब लेगा, आपकी ये सोने की डिग्रियां रद्दी के भाव भी नहीं बिकेंगी। समीर हंसा, पागल आदमी, और अपनी फाइल पढ़ने लगा। आधे घंटे बाद खबर आई कि उस बच्चे ने हॉस्पिटल के गेट पर ही दम तोड़ दिया। समीर ने कंधे उचकाए और कहा, कमजोर था, मर गया, इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन उसे नहीं पता था कि कुदरत ने उसका हिसाब उसी पल लिखना शुरू कर दिया था। ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर समीर का अपना इकलौता बेटा आर्यन, जो अपनी 18वीं सालगिरह मना रहा था, दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गया। समीर घर पर पार्टी की तैयारी कर रहे थे, तभी फोन की घंटी बजी। हेलो डॉक्टर। समीर, आपके बेटे की कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ है, उसे सिर में गहरी चोट आई है। हम उसे एम्बुलेंस में ला रहे हैं, लेकिन हालत बहुत नाजुक है। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस अस्पताल का वो मालिक था, आज उसी अस्पताल के स्ट्रेचर पर उसका अपना बेटा खून से लथपथ पड़ा था। समीर पागलों की तरह ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागा। उसकी पूरी टीम तैयार थी। समीर ने खुद ग्लव्स पहने। वो दुनिया का बेस्ट सर्जन था, उसने हजारों ऑपरेशन किए थे, लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने अपने बेटे के सिर का घाव देखा, वो सन्न रह गया। ये वैसी ही चोट थी जैसी उस गरीब के पोते को लगी थी। समीर ने अपनी सारी मेडिकल नॉलेज लगा दी, लेकिन मशीन की बीप 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 तेज होती जा रही थी। आर्यन का ब्लड प्रेशर गिर रहा था। समीर चिल्ला रहा था, इंजेक्शन लाओ, ऑक्सीजन बढ़ाओ, कुछ तो करो। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, जिस डॉक्टर के हाथों पर दुनिया भरोसा करती थी, आज उसी के हाथ लकवाग्रस्त हो गए थे। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मॉनिटर पर एक लंबी लकीर खिंच गई, बीप। आर्यन का दिल धड़कना बंद कर चुका था। समीर ने डिफाइब्रिलेटर, बिजली के झटके वाली मशीन उठाया। नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता, मैं डॉक्टर समीर हूं, मैंने मौत को हराया है। वो झटके देता रहा, लेकिन आर्यन का शरीर शांत पड़ा था। उसकी टीम ने उसका हाथ पकड़ लिया। सर, ही इज गॉन, वो जा चुका है। समीर वहीं फर्श पर गिर पड़ा। वो करोड़ों का मालिक, वो घमंडी डॉक्टर, आज अपने ही अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठकर एक बच्चे की तरह बिलख रहा था। उसकी डिग्रियां दीवार पर टंगी थीं, उसकी महंगी मशीनें चालू थीं, उसका लॉकर पैसों से भरा था, लेकिन वो सब मिलकर भी उसके बेटे की एक सांस नहीं खरीद पाए। उसी वक्त समीर को कानों में उस बूढ़े बाबा की आवाज गूंजने लगी, जिस दिन वो अपना हिसाब लेगा, आप। समीर चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता, यह सजा बहुत बड़ी है। वो अस्पताल से बाहर भागा। बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस रात थी। वो सड़क पर पागलों की तरह भागता रहा और जाकर एक मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। मंदिर के अंदर से आवाज आ रही थी, वहां सत्संग चल रहा था। एक स्क्रीन पर प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो चल रहा था।
समीर ने धुंधली आंखों से ऊपर देखा। महाराज जी कह रहे थे, अरे जीव, तुझे किस बात का अहंकार है? तू सोचता है मैंने किया, मैं बचाता हूँ, मैं कमाता हूँ? ये मैं ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तू तो केवल एक निमित्त माध्यम है। जिस दिन तूने खुद को करने वाला मान लिया, उसी दिन ठाकुर जी अपना हाथ खींच लेते हैं। जब तक तू समझता है कि तू चला रहा है, तब तक तू ठोकर खाएगा। जिस दिन तू मान लेगा कि तेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उस दिन तुझे शांति मिलेगी। समीर की रूह कांप गई। उसे अपनी गलती का एहसास कांच की तरह चुभने लगा। उसने सोचा था कि वो जीवन देने वाला है। उसने ईश्वर का स्थान लेने की कोशिश की थी। उसने उस गरीब बच्चे को नहीं, बल्कि साक्षात नारायण को अपने दर से भगाया था। समीर सारी रात बारिश में वहीं पड़ा रहा। सुबह जब वो उठा तो उसका अहंकार धुल चुका था। वो वापस अस्पताल गया, लेकिन अब वो डॉक्टर समीर नहीं था। उसने सबसे पहले रिसेप्शन पर जाकर नियम बदला। आज के बाद इस अस्पताल के दरवाजे से कोई भी मरीज पैसे की कमी की वजह से वापस नहीं जाएगा। उसका इलाज मैं मुफ्त करूंगा। हालांकि वो अपने बेटे को वापस नहीं ला सका। यह घाव उसे जिंदगी भर रहेगा, लेकिन उसने उस घाव को अपनी ताकत बना लिया। समीर ने अपनी सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों के इलाज के लिए दान कर दिया। अब वो ऑपरेशन से पहले अपनी महंगी घड़ी नहीं देखता, बल्कि हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरे हाथ में तेरा हुनर है, पर जान तेरे हाथ में है। तू ही करने वाला है, मैं तो बस सेवा कर रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत कड़वा सच याद दिलाती है। हम अक्सर अपनी कुर्सी, अपनी जवानी, अपने पैसे या अपनी ताकत के नशे में ये भूल जाते हैं कि हम सब किराएदार हैं, मालिक। जिस दिन मकान मालिक ईश्वर ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया, उस दिन सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलेगी। प्रेमानंद महाराज जी बार बार हमें यही समझाते हैं, अभिमान मत कर बंदे, इस शरीर का क्या भरोसा, आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी के नीचे होगा। अगर किसी के काम आ सको तो ही तुम्हारा जीवन सफल है, वरना सांसें तो जानवर भी लेते हैं। अगर आज आपके पास कुछ ऐसा है जो आप दूसरों को दे सकें, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो या मीठे बोल, तो उसे बांट दीजिए। इंतजार मत कीजिए, क्योंकि वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। अगर इस कहानी ने आपके दिल किसी कोने को छुआ है और आपके आंखों में नमी आई है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको संकेत दिया है। अपने अहंकार को त्यागें और सेवा को अपनाएं। ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों और प्रेमानंद महाराज जी के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। जय श्री कृष्णा।